हेलो गाइज, मैं हूँ रमेश मीना और आप देख रहे हो मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, ये इसके क्या कारण है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है महिला में और इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में हम आज अच्छी तरह से डिटेल से समझेंगे। और ये के बाद आपके मन में किसी भी तरह एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। इसमें कई सवाल मतलब महिला के दिमाग में रहता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बाद अब मुझे दोबारा भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी क्या, और या फिर एक फैलोपियन ट्यूब को काट दी जाएगी तो फिर मुझे प्रेगनेंसी एक साइड से होगी या नहीं होगी, या मतलब कितना दर्द होगा, कितना ब्लड लॉस होगा, कितना। तो ये सारी बातों का आपको इस वीडियो में जवाब मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो यूजफुल अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों का एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में डाउट क्लियर हो जाए और उनको जो इस चीज़ का डर है वो भी थोड़ा कम हो जाए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक का मतलब है दूसरी जगह पर, मतलब प्रेगनेंसी यूट्रस के एंडोमेट्रियम पार्ट्स में ना चिपक कर कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाती है, चिपक जाती है। जब वो चाहे एब्डोमेन में चिपक जाए, चाहे ओवरी में चिपक जाए, चाहे फैलोपियन ट्यूब जिसको हम नल्ले बोलते हैं, नल, वहाँ चिपक जाए, या फिर यूट्रस के मुंह पर चिपक जाए, या फिर कोई बच्चा सिजेरिन से हुआ है तो वो जो सिजेरिन का जो निशान नोड बनी हुई है वहाँ पे चिपक जाए। तो ये दूसरी जगह पे जब बच्चा फर्टिलाइज होने के बाद अंडा चिपक जाता है उसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अब ये कहीं भी चिपक सकती है, जितने भी मैंने आपको जगह बताई है उनमें से कहीं एक जगह पे जाके वो चिपक जाती है। यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम पार्ट होता है यूट्रस का, वहाँ ना चिपक कर दूसरी जगह पे चिपक जाती है तो उसका ग्रोथ फिर उसी जगह पे होता है। तो इसको ही हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो अभी ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। मतलब शॉर्ट में समझा जाए तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम पार्ट्स में ना चिपक कर जो जाइगोट बना है फर्टिलाइजेशन के बाद वो दूसरी जगह पे चिपक जाता है, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, एब्डोमेन या यूट्रस के मुंह पर कहीं भी ऐसी जगह पे चिपक जाता है, तो इसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अब सेकंड हमारा क्वेश्चन होता है कि मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कोज क्या है, ये किस कारण से होती है। तो इसमें कई कारण हो सकते हैं। तो एक है फैलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन, कि कभी भी फैलोपियन ट्यूब में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज। तो या तो फैलोपियन ट्यूब में कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो उसके कारण क्या फैलोपियन ट्यूब में रेशे पैदा हो जाते हैं, तो उससे फैलोपियन ट्यूब में रुकावट आ जाती है। तो इसके कारण से जो एग और स्पर्म का मिलने के बाद जो फर्टिलाइज होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, यूट्रस की तरफ नहीं जा पाता है और वो वहीं पे शिफ्ट हो जाता है। तो इससे भी एक तो ये पीआईडी के कारण या फैलोपियन ट्यूब के इन्फेक्शन के कारण भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस होते हैं। और सेकंड कारण है मतलब कोई जैसे फैलोपियन ट्यूब की या किसी भी पार्ट्स की जहाँ पे ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है उसकी पहले कभी कोई भी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए या किसी भी कारण से सर्जरी हुई हो तो वहाँ पर भी रुकावट आ जाती है और वह जाइगोट वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये सर्जरी भी एक मेन कारण है। और फिर नेक्स्ट हमारा इसका रीजन आता है एल्कोहल की ज़्यादा मात्रा लेना, स्मोकिंग करना, कोपिन की ज़्यादा मात्रा लेना, इससे भी ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की ज़्यादा चांस होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा कोज होता है ओवर एज मतलब 35 एज के बाद में महिला में जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की काफ़ी संभावना रहती है। फिर और नेक्स्ट हमारा कोज है आईयूसीडी का प्रयोग किया हुआ हो अगर महिला में, कि अगर जैसे महिला में जिसको हम कोपर्टी बोलते हैं वो पहले से लगी हुई है, मतलब लगा रखी है, और कोपर्टी लगाने से पहले ही जाइगोट बन चुका होता है परंतु फिर तुरंत कोपर्टी का यूज कर लिया जाता है तो फिर वो
वहीं पे से बच्चा चिपक जाता है। तो इसके कारण भी हो सकता है, पर ये कोई रेयर केस में होता है, क्योंकि अच्छी तरह टेस्ट करके मतलब प्रेगनेंसी का टेस्ट करके और मेंस्ट्रुएशन के 4-5 दिन बाद ही ये PIUCD लगाई जाती है। तो ऐसा तो होने का चांस नहीं होता, पर फिर भी एक ये रीजन हो सकता है। फिर वो नेक्स्ट एडिएशन, मतलब फेलोपियन ट्यूब में रुकावट पैदा हो जाना किसी भी कारण से, चाहे वो सर्जरी के कारण से हो, चाहे वो अपने आप नेचुरली एनाटॉमी की उसकी ऐसी है कि वो कहीं से चिपकी हुई है, तो भी ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा इसका रीजन हो सकता है IVF, जो हमारे जो तकनीकी के द्वारा फर्टिलाइज करके यूट्रस में डाला जाता है भ्रूण को, तो वो भी कहीं भी जाके चिपक सकता है, फेलोपियन ट्यूब में भी, या फिर यूट्रस के मुंह पे ही चिपक जाए। तो ये भी एक IVF भी इसका मेन कारण होता है। तो इस तरह ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के मेन रीजन तो यही होते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मतलब कैसे पता लगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मतलब इसके क्या शुरू में कैसे पता लगता है कि मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो इसके बारे में भी हम अच्छी तरह समझ लेते हैं कि इसका दो तरह से पता लगता है। या तो रप्चर हो जाती है, वो जो ट्यूब जहाँ पे बच्चा बच्ची चिपका हुआ है, तो वो जगह रप्चर हो जाती है, तो हल्की फुल्की ब्लीडिंग, तेज दर्द ये महसूस होकर महिला डॉक्टर के पास जाती है। तब वो या तो USG करके देखते हैं कि क्या कारण से ब्लीडिंग है। तो ये तो महिला को खुद को दिख जाता है कि ब्लीडिंग हो रही है, तो वो तो जाना ही है उसको, तब तो मतलब पता लगेगा। और एक है कि बिना रप्चर हुए ही कैसे पता लग जाता है कि फेलोपियन ट्यूब में है बच्चा बच्ची, या फिर ओवरी में है, या एब्डोमेन में है, मतलब यूट्रस की एंडोमेट्रियम पार्ट्स में नहीं है, ये कैसे पता लगता है। तो जब महिला को प्रेगनेंसी होती है तो हल्का फुल्का दर्द भी रहता है, और वैसे नोजिया वोमिटिंग वगैरह ये भी प्रॉब्लम रहती है। तो इन कारणों से वो महिला गायनिक डॉक्टर के चेकअप के लिए जाती है। तो गायनिक डॉक्टर सबसे पहले ही उनके ब्लड टेस्ट करवाने के साथ साथ USG भी करवाते हैं। उससे कई चीज़ें क्लियर हो जाती है, जैसे फीटस में वो फीटल साउंड आई है नहीं आई है, या फिर बच्चे की पोजीशन कहाँ पर है, कौन सी जगह शिफ्ट है, जाइगोट। तो इससे भी पता लग जाता है कि महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अब हम समझ लेते हैं कि इसके एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम क्या क्या है। तो इसके मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो साइन एंड सिम्टम आते हैं, जैसे मॉर्निंग सिकनेस, स्किन चेंजेज, या फिर ब्रेस्ट चेंजेज, ये सब तो चेंजेज तो आएंगे ही। ये चेंजेज के साथ महिला को हल्का पेन रहता है, जैसे वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करती, क्योंकि जैसे जैसे जाइगोट बढ़ता जाता है तो फेलोपियन ट्यूब है जैसे वहाँ पे बच्चा चिपका हुआ है, तो फिर वो ट्यूब के तो इतना बड़ा आकार होता नहीं है कि बच्चा बच्ची बढ़ता रहे, महिला को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो मतलब जैसे जैसे फिटस का साइज बढ़ता जाता है, वैसे ही वहाँ पे दर्द तेज स्टार्ट होता है। जैसे जितना टाइम निकलता जाता है वो दर्द बढ़ता ही जाता है। तो ये तो एक साइन एंड सिम्टम तो दर्द हो गया। और सेकंड है कि अगर जैसे महिला को अगर वो फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो गई है, तो हल्की ब्लीडिंग दिखना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा ब्लीडिंग तो होगी नहीं, क्योंकि ब्लीडिंग तो पूरी एब्डोमेन में होगी, परंतु हल्की ब्लीडिंग दिख सकती है। तो ये भी एक साइन एंड सिम्टम है। और महिला को चक्कर की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ब्लीडिंग अंदर ब्लीडिंग होती रहती है, तो BP डाउन होगा, ब्लड की कमी होगी, तो वो उसका महिला को उससे चक्कर आने लग जाते हैं। तो चक्कर आना भी एक मेन साइन एंड सिम्टम है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, क्योंकि महिला को बच्चा अचानक पल्स रेट बढ़ जाना और BP डाउन हो जाना और एनीमिक हो जाना, ये सब एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। तो ये 3-4 साइन एंड सिम्टम है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। इन्हीं के आधार पर गायनिक डॉक्टर मतलब पता लगाते हैं कि कहीं इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो तो गई, परंतु अब इसका क्या करें, क्या महिला को क्या करने की ज़रूरत है, मतलब इसका उपचार क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बाद 2 तरह से मैनेजमेंट किया जाता है इसका। एक है मेडिकल मैनेजमेंट और सेकंड है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में जब मतलब फेलोपियन ट्यूब या जहाँ भी बच्चा जो जाइगोट चिपका हुआ है,
तो वो रप्चर ना होने से पहले ही मेडिसिन मैनेजमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पहले पेशेंट के सारे साइन एंड सिम्टम, बीपी वगैरह और ब्लड में एचसीजी, बेटा एचसीजी की मात्रा, ये सब देख कर ही ये ट्रीटमेंट किया जाता है। बेटा एचसीजी ब्लड का टेस्ट किया जाता है, तो अगर इसकी मात्रा 1500 से लेके 5000 के बीच में रहती है तो ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इसमें एक इंजेक्शन का यूज किया जाता है, उस इंजेक्शन का नाम है मेथोट्रेक्सेट। तो इस इंजेक्शन के द्वारा क्या है, जो जायगोट है उसकी सेल्स की वृद्धि को रोक दी जाती है और जो न्यू सेल बनना होता है उसको भी नहीं बनने दिया जाता है। तो इसके बाद महिला को मतलब नॉर्मल 3-4 वीक के बाद पीरियड आ जाता है और वो मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो जायगोट है वो निकल जाता है। सब गायनिक डॉक्टर के द्वारा डिसीजन किया जा सकता है। वो बच्चे के वो जो फीटस है उसका आकार की साइज क्या है और ये मतलब इस इंजेक्शन की कितनी डोज देनी है और ये सब मतलब कौन कौन सी प्रेगनेंसी में दे सकते हैं नहीं दे सकते, ये सारे डिसीजन डॉक्टर्स को करने होते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट तो हमारा इस तरह से हो जाता है। इस इंजेक्शन को आईएम दिया जाता है और जो फीटस होता है उसकी सेल्स वृद्धि को डैमेज कर दिया जाता है, इसी से ये फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा निकल जाता है। और नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट या तो फैलोपियन ट्यूब वगैरह या जहाँ पर भी बच्चा शिफ्ट है उसको रप्चर होने से पहले करवा ले तो वो तो सबसे बेहतर है, क्योंकि उसमें ब्लड लॉस भी नहीं होगा और पेशेंट को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सर्जिकल ये 2 तरह से किया जाता है। एक तो लेप्रोस्कोपी के द्वारा, दूरबीन के द्वारा जो जहाँ पर वो फिटस है उसको निकाल लिया जाता है, और सेकंड है ओपन सर्जरी, मतलब ओपन करके और या तो फैलोपियन ट्यूब को हटा दिया जाता है या फिर मतलब फैलोपियन ट्यूब को दबा दबा के निकाल दिया जाता है। परंतु इसमें सबसे मेन मेरे हिसाब से तो ट्यूब को हटा देना ही चाहिए, क्योंकि फिर जब अगर अगली नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी तब भी वो जो रीजन था वो अभी भी मौजूद है। जैसे मान लो फैलोपियन ट्यूब में रुकावट है तो वो अभी भी रुकावट रहेगी, या फिर कोई इन्फेक्शन के कारण रेशे वगैरह पैदा हुए तो वो भी अभी भी है। तो ऐसे मतलब इसको फैलोपियन ट्यूब को काट कर निकाल देने में फ़ायदा है, ताकि अगली बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं हो। और जैसे रप्चर हो गई है फैलोपियन ट्यूब तब तो हमको उसका सर्जरी करना सबसे ज़रूरी है। तो इस तरह से फैलोपियन ट्यूब को निकाल देना वैसे बेस्ट है, परंतु कई डॉक्टर फैलोपियन ट्यूब को बचा कर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रिमूव कर देते हैं। फिर हमारा है कि जैसे इसके ये अगर फैलोपियन ट्यूब काट दी गई तो फिर मुझे प्रेगनेंसी होगी दोबारा या नहीं होगी, ये भी सवाल महिला के दिमाग में रहता है। तो हाँ, इसका जवाब है हाँ, कि अगर आपने एक फैलोपियन ट्यूब काट दी गई तो दूसरी फैलोपियन ट्यूब से भी प्रेगनेंसी निश्चित होगी। अगर आप में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है या दूसरी फैलोपियन ट्यूब में कोई कमी नहीं है तो ज़रूर होगी, परंतु ये ज़रूर है थोड़ा लेट होगी, क्योंकि हर मंथ एक जैसे इस मंथ लेफ्ट साइड से एक निकला ओवरी से तो अगली बार राइट फंडा रिलीज होगा ओवरी से। तो इस तरह अगर एक फैलोपियन ट्यूब को हमने काट दिया तो 1 महीना वेस्ट चला जाता है, उस महीने प्रेगनेंसी नहीं होती है, और जब उस दूसरी वाली से ओवरी में से अंडा निकलने का टाइम आएगा तभी प्रेगनेंसी होगी। तो इसमें इस तरह से तो बिल्कुल डाउट नहीं करना चाहिए कि एक फैलोपियन ट्यूब को निकाल देंगे तो प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। ज़रूर प्रेगनेंसी होगी अगर नेक्स्ट जो अपनी दूसरी फैलोपियन ट्यूब में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है या कोई कमी नहीं है तो प्रेगनेंसी होगी, भले लेट हो सकती है। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट मतलब महिला के दिमाग में डाउट रहता है कि क्या पता फैलोपियन ट्यूब को मेरे काटने से कितना ब्लड निकलेगा और क्या कितनी परेशानी होगी। तो इसमें मतलब महिला को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आजकल कई न्यू टेक्निक चली हुई है, उनसे ना तो ब्लड लॉस होता है, हल्का फुल्का ब्लड लॉस तो खैर होगा ही पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और ये सेफली है। तो इस तरह से फैलोपियन ट्यूब को हटाने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती महिला को। इस तरह आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में पूरी मैंने अच्छी तरह समझा दिया है। फिर भी अगर आपको किसी तरह का डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपका क्लियर डाउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।